किशन जी और सरिता देवी ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत की थी। दोनों बेटों को पढ़ाया, लिखाया, घर बनाया, शादियां की। फिर जब घर में पोते पोती आए तो उनकी दुनिया और भी खूबसूरत हो गई थी। लेकिन अब दोनों की उम्र बढ़ रही थी। शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था। कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में तकलीफ, तो कभी पूरा दिन बस थकान सी रहती थी। किशन जी उठिए, चाय रख दी है। थोड़ी देर बाद पी लूंगा सरिता, आज तो शरीर टूट रहा है। रात में भी ठीक से सोए नहीं थे आप? पता नहीं क्यों आजकल बहुत जल्दी थक जाता हूँ। तभी आरव और रिया भागते हुए कमरे में आए। दादू चलो ना क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, मुझे कहानी सुननी है। एक एक करके बोलो। पहले कहानी नहीं, पहले क्रिकेट। अच्छा बाबा, दोनों करेंगे। बच्चों के साथ रहते हुए किशन जी अपनी तकलीफ भूल जाते थे। कभी उन्हें स्कूल छोड़ने चले जाते, कभी पार्क में बैठकर खेलते रहते। सरिता देवी भी पूरे घर को संभाले रहती थी। लेकिन अब दोनों जल्दी थकने लगे थे। उम्र के इस पड़ाव पर अब शरीर उनका साथ धीरे धीरे छोड़ रहा था। मम्मी जी, आरव को स्कूल से ले आइए ना। अभी जाती हूँ बहू। और आते हुए सब्जी भी ले आइएगा, आज है नहीं कुछ भी बनाने को फ्रिज में। अच्छा ठीक है। सरिता देवी बिना कुछ बोले हर काम कर देती थी। लेकिन अब शाम होते होते उनके पैरों में सूजन बढ़ने लगी थी। सरिता, जरा तेल देना, घुटनों में दर्द हो रहा है। अरे मेरे भी हाथ पैर जवाब दे रहे हैं, अब तो थोड़ा सा तेल मैं भी लगा लेती हूँ, लाइए। तभी अजय आया। पापा, वो बैंक वाले कागज कहाँ रखे हैं? अलमारी में ऊपर वाली फाइल में है बेटा। आपको हर चीज याद रहती है। अरे पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में तो निकल गई बेटा। घर की छोटी बड़ी हर बात किशन जी को याद रहती थी। कौन सा बिल कब भरना है, किस रिश्तेदार के यहाँ कौन सी तारीख में जाना है, कौन सी दवाई खत्म होने वाली है, सब कुछ। लेकिन अब वो पहले जैसे एक्टिव नहीं रहे थे। अगले दिन, दीदी पापा जी आज फिर कमरे से बाहर नहीं निकले। हाँ, सुबह से बस लेटे हुए हैं, कमरे से निकलने का नाम ही नहीं है। किशन जी थोड़ा तो खा लीजिए। नहीं नहीं, मन नहीं है। दवाई भी लेनी है आपको? अरे रख दो, बाद में खा लूंगा। अब ऐसे दिन बढ़ने लगे थे जब किशन जी पूरा दिन बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। कभी उठने का मन नहीं करता, कभी कमजोरी लगती, और अब तो धीरे धीरे घर वालों का व्यवहार भी बदलने लगा था। पापा आजकल पूरा दिन लेटे ही रहते हैं? हाँ, पहले तो बाहर घूम आते थे, घर के 2-4 काम भी हो जाते थे। अब तो दिन भर उन्हें सब कुछ कमरे में ही देना पड़ता है। अब तो बच्चों के साथ भी कम ही खेलते हैं। अरे उम्र हो गई अब उनकी। लेकिन इतना भी क्या कि पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहो, हिलेंगे डुलेंगे नहीं तो ऐसा ही होगा। ये बातें किशन जी ने सुन ली थी। वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनकी आंखें चुप हो गई थी। उन्हें भी पता था कि इंसान वही अच्छा लगता है जब तक वो किसी काम का हो। दादू उठो ना, कुछ खेलते हैं। आज नहीं बेटा, आज सर बड़ा भारी सा लग रहा है। आप हमारे साथ खेलते ही नहीं है। बेटा तबीयत ठीक नहीं रहती ना अब। मम्मी कह रही थी आप पूरा दिन बस पड़े रहते हो बिस्तर पर। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जाओ तुम दोनों जाकर खेलो, जाओ। ये सुनकर किशन जी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए। लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। आखिर किसे अच्छा लगता होगा पड़े रहना? लेकिन अब जब उम्र जवाब दी जाए तो इंसान के बस का कुछ नहीं रहता। दोपहर में, बहू पापा जी के लिए खिचड़ी बना दो। अभी? माँ जी अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, अब एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा खाना उनके लिए। अरे उनकी दवाई खाली पेट नहीं खानी ना। ठीक है बना देती हूँ, थोड़ी देर रुकिए जरा। पहले जहाँ किशन जी के लिए अलग से पसंद का खाना बनता था, अब उनके खाने को लोग एक एक्स्ट्रा काम की तरह देखने लगे थे। आज बड़े दिनों बाद किशन जी बाहर हॉल में बैठे थे, लेकिन पूरा परिवार मोबाइल में लगा हुआ था। पहले बच्चे दादू के पास बैठकर घंटों बातें करते थे, लेकिन अब सब अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे थे। तभी दरवाजे पर रिश्तेदार आए। अरे किशन भाई, कैसे हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? बस ठीक हूँ। अब आप आराम करिए, बहुत कर लिया अपने जीवन में। हाँ, अब तो ज्यादातर बिस्तर पर ही रहता है, आराम ही तो करता है पूरा दिन। अजय ने ये बात ऐसे कही जिससे किशन जी अब घर के किसी काम के नहीं रहे। सरिता देवी ने अजय की तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। लेकिन सरिता को समझ में आ गया था कि उनके पति के मन में क्या चल रहा है। रात में किशन जी चुपचाप लेटे हुए थे, तब क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। मुझे पता है आपको बातें बुरी लगती है। अरे नहीं सरिता, बच्चे हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त है, और अब हम कहाँ कुछ कर भी पाते हैं। लेकिन पहले जैसे नहीं रहा बच्चे। समय बदल जाता है सरिता, कोई बात नहीं।
सरिता देवी समझ रही थी कि किशन जी अंदर से टूट रहे हैं। जिस घर को उन्होंने पूरी जिंदगी संभाला, अब उसी घर में वो खुद को अकेला महसूस करने लगे थे। दीदी, पापा जी फिर नहीं उठे? अरे नहीं, मम्मी जी उनके कमरे में बैठी ना, उनके पास। डॉक्टर को दिखाना चाहिए उन्हें। पापा मानती ही नहीं, कितनी बार कहा। तभी सरिता देवी बाहर आई। कमजोरी बहुत बढ़ गई है उनके शरीर में, अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। दवाई तो समय पर लेता है ना? हाँ, लेकिन अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उस दिन पहली बार घर में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन फिर भी सब अपनी अपनी जिंदगी में लगे रहे। किसी को शायद एहसास ही नहीं था कि धीरे धीरे घर का सबसे मजबूत सहारा कमजोर पड़ता जा रहा था। अब किशन जी पहले जैसे नहीं रहे थे। कभी पूरा दिन हॉल में बैठे रहने वाले, बच्चों के साथ खेलने वाले, हर काम में आगे रहने वाले किशन जी अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे। कई कई दिन तो ऐसे निकल जाते जब वो ठीक से बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हें बीमारी की नहीं, अपनी ही घर में बदलते व्यवहार की होने लगी थी। सुबह में, किशन जी उठिए, दवाई खा लीजिए। मन नहीं है सरिता। अरे कुछ खाएंगे नहीं तो कमजोरी और बढ़ जाएगी। अब क्या फर्क पड़ता है, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। आप ऐसा मत कहिए, चलिए उठिए। पहले किशन जी सुबह सबसे पहले उठते थे, चाय बनाते थे, अखबार पढ़ते थे, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करवाते थे। लेकिन अब उनका दिन बिस्तर पर लेटे लेटे ही निकलने लगा था। ये बात धीरे धीरे अब घर में आम होने लगी थी। कोई सीधे कुछ नहीं कहता था, लेकिन सबके शब्दों में एक दूरी आ गई थी। दोपहर में, बहू, पापा जी के लिए दाल नरम बना देना। अभी? अरे सुबह से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। मम्मी जी, अभी हम लोग बैठे ना खाने, बाद में बना देंगे। अच्छा ठीक है, मैं ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं। अरे मम्मी जी रहने दीजिए, गिर जाएगा हाथ से। अरे कोई बात नहीं बहू, आदत है मुझे। आदत है मुझे, ये कहते वक्त उनकी आवाज धीमी पड़ गई थी, क्योंकि पूरी जिंदगी उन्होंने दूसरों का ख्याल रखते हुए ही निकाल दी थी। लेकिन आज जब उनके पति को बेटे और बहुओं की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब इन लोगों को सब कुछ बोझ लगने लगा था। किशन जी, थोड़ी दाल खा लीजिए। बच्चों ने खा लिया? हाँ, उन्होंने तो कब का खा लिया और अपने कमरे में भी चले गए सोने। आप इतना चुप क्यों रहते हैं आजकल, कुछ बोलते भी नहीं है? बातें किससे करो सरिता, सब व्यस्त है। ये वही किशन जी थे जिनके बिना घर में एक दिन भी नहीं चलता था। अजय की पहली नौकरी का फॉर्म भरने से लेकर विनय की शादी तक हर जिम्मेदारी उन्होंने हंसते हंसते निभाई थी। लेकिन आज उसी घर में उनके पास बैठने का भी किसी के पास समय नहीं था। मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। बेटा, थोड़ी देर मेरे पास आ जाओ, दादू के पास। बाद में दादू, खेल कर आता हूँ। दादी, मुझे होमवर्क करवाओ ना। आप ही करवाती हूँ बेटा, आजा। बच्चे छोटे थे, उन्हें क्या समझ में आता, लेकिन किशन जी हर बार दरवाजे की तरफ देखते रह जाते। शायद कोई उनके पास बैठ जाए, दो बातें कर ले। मम्मी, पापा जी को किसी अच्छे अस्पताल में दिखाना चाहिए। डॉक्टर कह रहे हैं कि उम्र का असर है, लेकिन अब तो ये पूरा पूरा दिन बिस्तर पर ही रहते हैं। पहले जैसे नहीं रहे पापा। हाँ, पहले घर कितना एक्टिव रहता था, अब तो घर में जैसे उदासी छाई रहती है। बस उनको कहिए ना थोड़ा बाहर आए, बैठे। बहू, तुम्हें क्या लगता है, अगर वो ये सब कर पाते तो क्या नहीं करते? लेकिन अब उम्र और बदन दोनों उनका साथ नहीं दे रहे। कमरे के अंदर लेटे किशन जी ये सब सुन रहे थे। उन्होंने धीरे से करवट बदली और आंखें बंद कर ली। उन्हें वो दिन याद आने लगा जब अजय छोटा था और रात भर बुखार में रो रहा था। पूरी रात किशन जी ने उसे गोद में उठाकर रखा था। पापा, पानी। ये लो बेटा, पानी पी लो। कुछ और चाहिए? पापा, मेरे पास बैठिए, कहीं मत जाइए प्लीज। हाँ हाँ मेरे लाल, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। हाँ, आप सो जाइए ना, मैं बैठती हूँ अजय के पास। नहीं नहीं, मेरा बेटा ठीक नहीं है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बीते दिनों की यादें उनके जहन में घूम रही थी। आंखों के आगे फिर वो पल आए जब फिर विनय का स्कूल का पहला दिन था, और कैसे वो डर के मारे रो रहा था, जिसे देखकर किशन जी की खुद की आंखें नम हो गई थी। पापा मत जाओ। अरे मैं यही हूँ बेटा, डरना मत। देखो, मैं यहाँ तुम्हारे स्कूल के गेट के बाहर ही बैठा हूँ। बच्चों की हर छोटी जरूरत पर सबसे पहले किशन जी खड़े रहते थे, लेकिन आज जब उन्हें सहारे की जरूरत थी, सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। कभी कभी बीमारी नहीं, अकेलापन इंसान को ज्यादा तोड़ देता है। रात में सरिता देवी उनके पास बैठी थी।
दवाई ले लीजिए। सरिता, हाँ, लगता है अब मैं सब पर बोझ बन गया हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? सच्ची तो कह रहा हूँ। पहले मैं घर संभालता था, अब लोग मेरे कमरे में आने से भी बचते हैं। सरिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए। मैंने बच्चों को कभी तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन शायद बुढ़ापा सबको भारी लगने लगता है। उस रात सरिता देवी बहुत रोई थी, लेकिन चुपचाप, ताकि किसी को सुनाई ना दे। माँ बाप का प्यार ऐसा ही तो है, खुद को तकलीफ हो रही हो लेकिन बच्चों को उसका एहसास भी नहीं होने देते। अब किशन जी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी थी। कई कई घंटे वो चुपचाप बिस्तर पर लेटे रहते, ना किसी को बुलाते ना कोई शिकायत करते। सरिता देवी हर समय उनके पास बैठी रहती थी, लेकिन घर के बाकी लोग धीरे धीरे इस सब के आदी हो गए थे। उनकी आवाज अब बहुत धीमी हो गई थी। पहले जो आदमी पूरे घर में सबसे ऊंची आवाज में हंसता था, अब उसकी आवाज सुनने के लिए कान लगाने पड़ते थे। पूजा, बच्चों का टिफिन रख दिया? हाँ दीदी। मैं निकल रहा हूँ। मुझे भी देर हो रही है। अजय। जी मम्मी। जाते जाते पापा से मिल लो बेटा। शाम में बैठूंगा उनके पास, अभी लेट हो रहा है मम्मी। मैं भी रात में बात कर लूंगा मम्मी उनसे। दोनों बेटे जल्दी से घर से निकल गए। किशन जी कमरे के अंदर दरवाजे की तरफ देखते रह गए। उस दिन पूरा घर अपने कामों में लगा रहा। बच्चे स्कूल चले गए, बहुएं रसोई में थी और सरिता देवी कमरे में किशन जी के पास बैठी थी। कुछ चाहिए आपको? नहीं। बाहर बैठेंगे थोड़ी देर? थक जाता हूँ, बैठा नहीं जाता। सरिता। हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बुढ़ापा इतना अकेला होगा। सरिता देवी की आंखें भर आई। बच्चे बुरे नहीं है, हाँ बस व्यस्त हो गए। रात धीरे धीरे बीत गई, लेकिन उस रात सरिता देवी को नींद नहीं आई। बार बार उनकी नजर किशन जी पर जा रही थी। न जाने उनका मन उस रात को बेचैन सा हो उठा था। शायद ये कोई संकेत था अगले दिन के लिए। किशन जी, किशन जी उठिए, सुबह हो गई। किशन, किशन जी। सरिता देवी की आवाज पूरे घर में गूंज गई। आरव चुप खड़ा था। शायद पहली बार उसे समझ में आया था कि हमेशा रहने वाले लोग भी एक दिन चले जाते हैं। उस दिन शर्मा परिवार का घर लोगों से भरा हुआ था। रिश्तेदार आ रहे थे, सब रो रहे थे, लेकिन उस भीड़ के बीच एक अजीब सा खालीपन था। वही कुर्सी खाली थी जहां किशन जी सुबह अखबार पढ़ते थे। वही चश्मा टेबल पर रखा था। वही छड़ी दीवार के पास खड़ी थी, लेकिन उन्हें पकड़ने वाला इंसान अब नहीं था। कुछ दिन बाद अब घर पहले जैसा नहीं रहा था। सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं बचा था। सुबह कोई बच्चों को आवाज नहीं लगाता था, कोई बिजली का बिल याद नहीं दिलाता था, कोई दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार नहीं करता था। घर चल तो रहा था, लेकिन संभल नहीं रहा था। सुबह में, मम्मी LIC की फाइल कहाँ है? मुझे नहीं पता बेटा, सब तुम्हारे पापा ही तो संभालते थे। बिजली का बिल भरना था क्या? पता नहीं, पापा जी को सब याद रहता था नहीं। अब सबको धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि जिस इंसान को वो पूरा दिन बिस्तर पर पड़ा रहने वाला समझने लगे थे, असल में वही इस घर की सबसे मजबूत दीवार था। अजय चुपचाप अपने पापा के कमरे में बैठा था। पापा, एक बार बोल देते कि इतना अकेला महसूस कर रहे थे आप। हमने कभी बैठकर ठीक से बात भी नहीं की उनसे। रीमा रोने लगी। मैं जब खाना लेकर जाती थी ना, तो लगता था बस एक काम कर रही हूँ। कभी बैठकर 2 मिनट पूछा ही नहीं कि उनका मन कैसा है। मुझे लगता था पापा जी बस लेटे रहते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि उनके होने से ही घर में सुकून था। सरिता देवी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। बुढ़ापे में इंसान को दवाई से ज्यादा अपने लोगों का साथ चाहिए होता है, लेकिन ये बात तुम लोगों को देर से समझ आई बेटा, बहुत देर से। पूरा घर रो पड़ा। उस रात पहली बार घर इतना खाली लगा था जैसे सच में छत चली गई हो, क्योंकि घर की असली ताकत दीवारों से नहीं, बड़ों के होने से होती है। संध्या और सुषमा पार्क में घूम रहे थे, तभी वहां से कुछ बच्चे जिम करके निकले। आजकल के ये मॉडर्न बच्चे सब्जियां तो खाते नहीं हैं, बस दिन भर पता नहीं क्या क्या पीते हैं। क्या बोलते हैं उसे वो कुछ पाउडर सा।
हाँ, प्रोटीन पाउडर। हाँ, वही। हम कितना सेहतमंद खाना खाते थे, लड्डू, घी, हलवा और कितना कुछ। आज के बच्चों के गले से ये सब नीचे नहीं उतरता। चलो कल मिलते हैं, देखो घर में चाय बनाई बहू ने या नहीं। दोनों अपने घर में चली जाती है। तब रीना बच्चों के लिए स्कूल का बैग तैयार कर रही होती है। अरे चिंकी मिंकी, कुछ खाया तुमने? दादी दूध पी लिया है, इतना सुबह कुछ नहीं खाया जाता। अभी 6:30 ही तो हुए हैं और बस आने वाली है। टिफिन दे दिया है मैंने। टिफिन से क्या होता है, वो तो 11 बजे खाएंगे ना, तब तक पेट खाली ही रहेगा। पता नहीं तुम आजकल की माएं ध्यान क्यों नहीं रखते हो बच्चों का। उसमें मम्मी क्या करेगी, हमने मना कर दिया था। चलो चलो जल्दी करो, बस आने वाली है। जब तुम उठती ही देर से हो तो नाश्ता बनेगा कहाँ से? माँ जल्दी उठे तो बन जाए नाश्ता और बच्चे खा भी जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बना दूंगी, वो फिर भी नहीं खाएंगे। कल सुबह मैं उठकर बनाऊंगी दोनों के लिए, देखना तुम खाकर ही जाएंगे। तुम समय से बनाती नहीं हो तो खाते नहीं है, सीधी बात है। ठीक है, आप ये भी करके देख लेना। अगली सुबह सास सुबह 4:30 बजे से किचन में घुस जाती है और आटे का हलवा बनाने के लिए कढ़ाई में आटा भूनने लगती है। सुबह 4:30 बजे घर में टन टन की आवाज आने लगती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है इतनी सुबह? तुम्हारी मम्मी घी से भरा हुआ हलवा बना रही है। अपन तो खाते नहीं है ये सब, किसके लिए बन रहा है? बच्चों के लिए नाश्ते में बन रहा है। उनको लगता है बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिलाते हैं। अरे उन्हें मना क्यों नहीं किया? बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाएंगे और इतनी सुबह खाने का तो सवाल पैदा नहीं होता। उनको लगता है मैं नहीं बनाती इसलिए नहीं खाते। आज उन्हें अपने मन की करने दो, मुझे पता है कोई नहीं खाएगा। संध्या जी और ड्राई फ्रूट से भरा हुआ हलवा बना देती है और 5:30 बच्चों को उठाने लगती है। चिंकी मिंकी उठो, देखो नाश्ता बना दिया है मैंने तुम्हारा। दादी कमरे में आ जाओ और दरवाजा बंद कर दो, कितनी गंदी बदबू आ रही है घर में। मम्मी सुबह सुबह घी बनाने लग गई क्या? अरे बदबू नहीं, हलवे की खुशबू है। चलो उठो, अब खा लो। उठो उठो, ब्रश करो। लो मैं ला रही हूँ। वो दोनों को जबरदस्ती उठा देती है और हलवे से भरी हुई कटोरियां उनके सामने लाकर रख देती है, जिसमें ऊपर तक घी तैर रहा होता है। एव, ये क्या है? कितनी अजीब सी बदबू आ रही है इसमें से। दादी इसे यहाँ से ले जाओ, हम नहीं खाते ये सब, क्यों बना दिया? संध्या एकदम उनके मुंह के पास लेकर आ जाती है। खाओ खाओ खाओ, अरे एक चम्मच तो खाकर देखो। दोनों मुंह बनाने लगती है और उठकर चली जाती है। अरे दादी से मुंह के सामने से हटाओ ना, कितना गंदा दिख रहा है और बदबू भी ज्यादा गंदी है। हमें तैयार होने दो, बस आने वाली है। संध्या वो दोनों कटोरियां लेकर वहां से चली जाती है। नहीं खाया ना, मुझे पता था नहीं खाएंगे। ये सब वो दोनों खाते ही नहीं है। तो तुमने बचपन से खिलाया नहीं होगा ना, वरना खाते। फोन से फुर्सत मिलेगी तो कुछ करोगी ना। चिंकी मिंकी स्कूल चले जाते हैं और रीना अपने काम में लग जाती है। घी से भरा हुआ हलवा संध्या ही धीरे धीरे दिनों में खत्म करती है। दोपहर के खाने में रीना दाल चावल बना रही होती है। अरे एक एक रोटी भी बना दे दोनों को। चलो मेरे पास आओ दोनों, आज मेरे हाथ से खाना खाओ। नहीं दादी, मैं खा लूंगी, मैं फोन देखते देखते अपने कमरे में खाऊंगी। मैं भी अपने कमरे में टीवी देखते देखते खाऊंगा। संध्या चिंकी के पीछे पीछे कमरे में चली जाती है। अरे इतनी सी दाल लगा रही है, अच्छे से लगाना, कटोरी ही इतनी सी है। दादी आराम से खाना खाने दो, फिर पढ़ना है। संध्या बड़बड़ करती हुई चली जाती है। अगले दिन टेबल पर बच्चों का चॉकलेट पाउडर रखा होता है। चलो ये पिया करो, दूध में डालकर, ताकत आती है। वाह, घर की बनी हुई ताजी दाल सब्जी इनसे खाई नहीं जाती। ये पता नहीं क्या ले आया तू। अरे माँ, आजकल यही चलता है, बच्चों के पास टाइम कहाँ होता है ठीक से खाने पीने के लिए, तो इन सब से थोड़ी ताकत मिलती है। करो जो करना है भाई, हमें तो घी, ड्राई फ्रूट्स यही खाते थे और देखो आज तक तंदुरुस्त है। चलो मैं तो चली सोने। वो कमरे में सोने चली आती है और शाम को उठकर पार्क में वॉक करने। वहाँ बच्चे ओपन जिम में कसरत कर रहे होते हैं। मिंकी भी वहीं होता है। यार गर्मी लगने लग गई है, चल कोल्ड ड्रिंक पीकर आते हैं। हाँ चल, फिर एक राउंड और लगाना है। वो देखो हमारे पोते ढंग का कुछ खाते पीते नहीं है, ये भागने दौड़ने से कुछ नहीं होता है और बस सारा दिन कोल्ड ड्रिंक पिलवा लो। पर ये भी क्या करे, गर्मी भी तो इतनी ही है। संध्या घर जाकर देखती है कि चिंकी की दोस्त आई हुई है और सब मैगी खा रहे हैं। वो वहीं शुरू हो जाती है। अरे ये क्या कचरा खाते हो तुम लोग, मैं रोटी सब्जी बना देती वो खा लो। दादी
आज कितने दिनों बाद खाई है। बहुत कम खाते हैं हम वैसे भी। इस समय रोटी सब्जी थोड़ी खाई जाएगी, शाम के 6 ही तो बजे हैं। पोस्ट खाने का कोई समय थोड़ी ना होता है, खा लेना चाहिए जब हो सके। अच्छा जूस बना दूं? दादी वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले ही इतना पेट भर कर खाना खाया है, वापस कैसे खा लेंगे? मत सुनो मेरा क्या है। चिंकी अपने दोस्तों को लेकर कमरे में चली जाती है। ऑफिस में रोज रोज ठंडी दाल रोटी खाकर परेशान हो गया हूँ। चलो आज सब बाहर चलते हैं। बाहर का? अच्छा, नहीं 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 नहीं। ओहो दादी बस करो, चलो आप भी हमारे साथ। सब बाहर जाते हैं और खूब सब्जी दाल ऑर्डर करते हैं। अरे इतना मत मंगवा, कोई खाता तो है नहीं दाल सब्जी, सब बेकार जाएगा। वो ऑर्डर आधा करवा देती है, खुद तो खूब सब्जी लगा लगा कर खाती है और बाकी सब भूखे रह जाते हैं। पर संध्या को लग रहा होता है कि उसने काफी समझदारी दिखाई। क्यों, सही किया ना मैंने? देख, तेरे यहाँ तो कोई खाता है नहीं, तो फालतू बर्बाद जाता सब। चिंकी और मिंकी को भूख लग रही होती है और अपनी दादी पर गुस्सा आ रहा होता है। घर आकर वो फिर मैगी बनाने लगते हैं। माँ आज दादी ने हद ही कर दी, खाने भी नहीं दिया ठीक से। वो इतनी अजीब चीजें बनाती है, वो नहीं खाई जाती हमसे। हमें अपनी पसंद का खाना तो खाने देती कम से कम, सब वापस करवा दिया। ऐसे हर समय खाओ 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 करती रहती है, और जब खा रहे थे खाना ही नहीं दिया। कितनी भूख लग रही है हम दोनों को। अपनी कमरे में संध्या को मैगी की खुशबू आ जाती है। अरे अभी तो बाहर से खा कर आए हो, फिर खाने लग गए। रोटी सब्जी तो चलती नहीं है पेट में, वहां भी कितना कम खाया। आपने खाने दिया हमें? हैं? कुछ क्या कहा मैंने? नहीं कुछ नहीं। वो दोनों मैगी लेकर कमरे में चले जाते हैं। ठीक है भाई, अब हम नहीं बोलेंगे, जो करना है करो। कुछ दिन बाद चिंकी मिंकी की मौसी आती है और उनके साथ उनके 2 बच्चे भी, जो उम्र में चिंकी मिंकी के बराबर ही होते हैं। अरे खाओ ना बेटा। हाँ मौसी खा रहे हैं, सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई है, और दीजिए ना। हाँ मौसी दाल भी दो ना, और काफी अच्छी सब्जी बनी है। संध्या सब देख रही होती है। अरे चिंकी मिंकी, तुम भी ऐसे ही रोटी भरकर सब्जी लगाओ ना, जैसे ये दोनों लगा रहे हैं। देखो कितने अच्छे से खा रहे हैं। माँ ने अच्छे से सिखा कर भेजा है कि मौसी के यहाँ खूब खाना है ना? हाँ हाँ। ये सुनते ही दोनों के हाथ रुक जाते हैं। फिर हाँ हाँ आंटी, ये तो हमारा ही घर है, हम तो आराम से ही खा रहे हैं। मौसी रोटी और देना एक। चिंकी और मिंकी जितना खाना खा चुके थे खा लिया। वो बस बातें सुन रहे थे और चिंकी गर्मा गर्म रोटियां ला ला कर उन्हें दे रही थी। ये देख देख कर जैसे संध्या का खून जल रहा था। अपने बच्चे खा नहीं रहे हैं और दूसरों के यहाँ आकर राशन खत्म कर रहे हैं। और लो बेटा, थोड़ा सा और खा लो। नहीं मौसा जी, अभी फिर मीठा भी तो खाना है। आप क्या लाए हैं हमारे लिए? मैंने तो रसगुल्ले के लिए बोला था, और विक्की ने काजू कतली के लिए। हाँ हाँ सब है, फ्रिज में रखा है, निकालो। और चिंकी मिंकी के लिए क्या लाया है? उन्होंने मना कर दिया था तो कुछ नहीं लाया। संध्या खाते हुए विक्की के हाथ से मिठाई का कटोरा लेकर मिंकी के मुंह के सामने रख देती है। खा खा खाना, तू भी खाना। इनसे खाना पीना सीख कैसे खाते हैं तुम लोग, कैसे जरा जरा सा सब्जी लगा कर खाते हो। इन्हें देखो रोटी भर भर के सब्जी लगाते हैं। मम्मी जी, जब उनका मन नहीं है रहने दीजिए ना, जब मन करेगा खा लेंगे। जैसे तुम्हारी बहन ने इन्हें सिखाया है, तू भी सिखाती तो ये भी खा रहे होते। चिंकी मिंकी को ये सब सुनकर इतनी शर्म आती है, वो सब बाहर घूमने चले जाते हैं। यार मेरी दादी की तरफ से मैं सॉरी बोल देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, मेरी दादी भी ऐसी ही थी। हमारे बड़ों को ये समझ नहीं आता कि सबका अपना अपना खाने का तरीका होता है, स्वाद होता है। इस तरह जबरदस्ती करके ना वजन कम होता है ना ज्यादा। अब मुझे सलाद फ्रूट ज़्यादा पसंद है और चिंकी जूस ज़्यादा पीती है, पर दोनों का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग है। सही में शरीर पतला है पर अंदर से तो स्ट्रांग है ना। असल में पता है क्या हुआ, देखो हम दोनों भी तुम दोनों जितने ही पतले हैं, पर हमारी डाइट तुमसे ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए उनको लग रहा होगा ना कि जब ये दोनों खा सकते हैं तो मेरे घर के 2 बच्चे क्यों नहीं खा रहे हैं। पर सबका शरीर अलग अलग होता है ना। चलो छोड़ो, बड़े हैं, हमारे प्यार प्यार में कभी कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। अपन आइसक्रीम खाते हैं। अपन सब यही खा लेते हैं और बाकियों के लिए ले चलते हैं, वरना फिर तेरी दादी बोलेगी इन दोनों ने फिर खाना चालू कर दिया। हाँ हाँ। संध्या सुबह फिर सुषमा के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती है। मेरी बहू के बहन के बच्चे आए थे, इतना खाना खाते हैं कि पूछ मत। दूसरे घर पर जाकर बच्चे ज्यादा ही खाते हैं, कोई देखे तो सोचे अपने घर में खाने कोई नहीं है।
मैं ये सोच रही हूँ कि शरीर सबके दुबले पतली है, पर खुराक में कितना अंतर है। वो दोनों तो रोटी भर भर के सब्जी लगा लगा कर खाते हैं। मेरे घर के बच्चों को देखो, ऐसे चू चू कर खाते हैं कि कहीं सब्जी खत्म ही ना हो जाए। इतने में उनको जिम वाले बच्चे भी प्रोटीन पाउडर पीते हुए दिख जाते हैं। ये और आ गए अंग्रेज सारे, पता नहीं क्या पीते रहते हैं सारा दिन। अरे तुम क्यों अपना दिमाग खराब करती रहती हो? जिसको जो खाना है खाने दो ना, सबका अपना शरीर अपना स्वाद होता है। चलो अपन तो अपनी नीम खाएं, बहुत सेहतमंद होती है, शरीर में ताकत आती है इससे। हाँ पता है ना, शुगर भी कंट्रोल रहती है। घर जाकर बादाम खाऊंगी और फिर नाश्ते में मूंग मोठ। इन सब की बदौलत ही तो मैं फिर हूँ। मैं तो खाते समय भी रोटी भर भर के सब्जी खाती हूँ। अपने बेटे अनुज को भी बचपन से यही सिखाया है। कहाँ बीमार पड़ता है वो, कतई नहीं। ये तो आजकल की बहुएं हैं जो ध्यान नहीं रख पा रही है। थोड़ी देर में दोनों चली जाती हैं। घर जाकर संध्या देखती है कि अनुज ऑफिस नहीं गया होता है। आज छुट्टी है? नहीं माँ, तबीयत ठीक नहीं है, बुखार और कमजोरी सी लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तू कैसे बीमार पड़ सकता है? तुझे तो मैं इतना पौष्टिक खाना खिलाती आ रही हूँ बचपन से। अरे माँ, शरीर है, अब इसका क्या, बुखार है तो हो जाएगा ठीक। पर मैंने तो तुझे भर भर के सब्जियां खिलाई है, तुझे कोई बीमारी कैसे लग सकती है? तेरी बॉडी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। हाँ माँ, आपने तो अच्छा ही खिलाया है, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि शरीर का भी अपना हिसाब किताब होता है। अब कम खाने वाले भी मोटे और तंदुरुस्त हो सकते हैं और ज्यादा खाने वाले भी पतले और बीमार हो सकते हैं। चल मैं तेरे लिए अच्छा सा पनीर बनाती हूँ, ताकत आएगी। भर भर के सब्जी खाना, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, डॉक्टर ने ये सब खाने के लिए बिल्कुल मना किया है, मैं बस दलिया और खिचड़ी खाऊंगा। अरे उनको क्या पता, माँ से ज्यादा थोड़ी डॉक्टर को पता होता है। अभी देख, मैं रोटी के साथ भर भर के सब्जी खिलाऊंगी ना, 2 मिनट में उठ कर बैठ जाएगा। संध्या मानती नहीं और अनुज के लिए घी मक्खन डालकर पनीर बनाती है और घी में डूबी हुई रोटियां लेकर आती है। माँ ये ले जाओ, ये देखकर ही कुछ अजीब सा लग रहा है, नहीं खाया जाएगा। अरे तू खा तो सही। वो बिल्कुल नहीं मानती है और अनुज को रोटी में भर भर के सब्जी खिलाने लगती है। अनुज को अजीब सा वोमिटिंग सा लगने लगता है। वो वॉशरूम में चला जाता है, उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। उसे गुस्सा आ जाता है। हद करती हो माँ, ऐसी जबरदस्ती खिलाने में कुछ नहीं होगा। इंसान को खाना भूख और क्षमता के हिसाब से खाना चाहिए। मैं तो बस अच्छा दलिया लाती हूँ। शाम को सब खाना खाने बैठते हैं। खाने का मन तो है नहीं, पेट भी भरा सा ही है, पर खाना तो पड़ेगा ही ना। भूख नहीं है तो मत खाइए, फिर कमजोरी आ जाएगी शरीर में। खाना तो मैं खाऊंगी, वो भी अच्छे से सब्जियां भर भर के, बल्कि मैं कह रही हूँ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी अभी दे दे। माँ तबीयत ना खराब हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, तबीयत खाना ना खाने से खराब होती है। मैं तो खाऊंगी पौष्टिक खाना। वो जबरदस्ती खाती रहती है और फिर सोने चली जाती है। और वही होता है जिसका डर था, ओवर ईटिंग की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अरे पेट खराब हो गया, सब तो ताज़ा और पौष्टिक ही खाया था, पता नहीं क्या हो गया। थोड़ी वॉक करके आती हूँ, अजीब से मरोड़े उठ रहे हैं। ऐसा करना, अब फिर रात को दूध बना देना और उसके बाद फल खा लूंगी। पेट खराब में दूध तो नहीं लेना चाहिए, अरे फिर कमजोरी आ जाएगी। दादी हम भी चल रहे हैं, आज हमारी रेस है, सब पार्क वाले बच्चों की। अरे तुमने क्यों भाग ले लिया, लास्ट आओगे तुम लोग, कुछ खाते तो हो ही नहीं। पहले नंबर पर तो विक्की और मिन्नी ही आएंगे। आप चलिए तो, आप वॉक करते करते हमें देखते रहना। अरे फिर कमजोरी आ जाएगी। संध्या से चला नहीं जा रहा होता है, वो वही बेंच पर बैठ जाती है और बच्चों को देखने लगती है। अरे ये तो चिंकी मिंकी है ना। हाँ, और वो दोनों इसकी बहन के बच्चे हैं। इतना खाते हैं ना, बहुत ही अच्छी खुराक है। इतनी इतनी सब्जी लगा कर रोटियां खाते हैं कि क्या बताऊं। और एक मेरे हैं, 2 चम्मच सब्जी नहीं खाई जाती इनसे, बस फ्रूट्स जूस सलाद ये सब ज्यादा खाते हैं। और वो प्रोटीन पाउडर वाले बच्चों को तो तुम छोड़ ही दो, अपनी जगह से हिल ही नहीं पाएंगे वो तो, क्या बात है। थोड़ी देर में रेस शुरू हो जाती है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। 3 चक्कर के बाद जिम वाले सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। सही कह रही थी तुम, जिम वाले ज्यादा ही टिक ना पाए। अभी देखना चिंकी मिंकी भी बाहर हो जाएंगे अगले राउंड में। 14 राउंड खत्म होते होते विक्की और मिन्नी तो चक्कर खाकर ही गिर जाते हैं। ये क्या हुआ है, गिर गए हैं दोनों? सब्जी भर भर के रोटियां तो खाते थे ऐसे कि पूछो ही मत। अपने जमाने वालों में तो चिंकी मिंकी ही बच्चे हैं, मुझे तो वही पहले नंबर पर आते दिख रहे हैं। और होता भी वही है, सबको पीछे छोड़ते हुए दोनों पहले और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? चिंकी और मिंकी विक्की और मिक्की को सहारा देकर घर लेकर आते हैं। अरे तुम दोनों
अरे क्या हुआ, ठीक तो? हर समय ठूस ठूस कर खाने की जरूरत नहीं होती है। जो खाया करो अच्छे से खाया करो और जबरदस्ती मत खाया करो, ऐसे तो बीमार पड़ जाओगे। हाँ बेटा, ये बात मुझे समझने में भी देरी लग गई। भर भर के खाने से अच्छा है अच्छा और जरूरत के हिसाब से खाना। अगले दिन से संध्या में भी सुधार आ जाता है और वो बाकी सबको भी जबरदस्ती खाने पर मजबूर करना बंद कर देती है।